इस दुनिया में लाखों करोड़ों परिंदे हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी अपनी खूबियां और अपने अपने रूल्स हैं। लेकिन इन सब से ऊंचे मुकाम पर है बाज, यानी इन सब का राजा है बाज। बट वाई, क्यों बाज इन सब से अलग है? क्योंकि बाज के कानून एक बादशाह के जैसे हैं। बाज का एटीट्यूड इन सब से अलग है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बाज की जिंदगी के वो 5 रूल्स बताने वाला हूं जो इसको राजा बनाते हैं। और ये कानून हमें बहुत बड़ा सबक देते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को राजाओं की तरह जी सकते हैं। तो सबसे पहला कानून, फ्लाई अलोन। देखो, बाज अकेले उड़ता है और दूसरे परिंदों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया, कौवा या फिर दूसरे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। और बाज के इस रूल से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हमें खुद को जानने का असल मौका मिलता है। दूसरा कानून, क्लियर विजन। बाज का फोकस और विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बाज अपने शिकार, अपने गोल को 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेता है। और एक बार जब बाज अपने मकसद को देख लेता है तो फिर चाहे उसके रास्ते में एक प्रॉब्लम हो या फिर 1000, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा अपने विजन को क्लियर रखो और एक गोल सेट करो और उस एक गोल को पूरा करने के लिए अपना पूरा दम लगा दो। फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन पीछे मत हटना उस बाज की तरह। तीसरा कानून, नेवर ईट डेड एनिमल्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा और ताज़ा शिकार करता है। और ये रूल हमें ये सिखाता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपनी उस मरी हुई जिंदगी पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ा फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे पास्ट की वो पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन सब को वहीं रहने दो जहां इनकी जगह है। और तुम्हारे माजी की जगह तुम्हारी माजी में है, उसको कभी भी अपने प्रेजेंट में मत आने देना। क्योंकि अगर एक मरतबा तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो वो तुमको कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। देखो, माजी में चाहे तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना किया हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और इस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। चौथा कानून, एक्साइटमेंट। जब आंधी तूफान आते हैं तो सारे परिंदे इससे डर कर अपने घोंसलों में छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बारिश में सारे परिंदे छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तूफानी हवाएं चलती हैं तो बाज इन हवाओं के सहारे और तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर निकल जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो ये रूल हमें ये सिखाता है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन उन मुसीबतों में मज़े को ढूंढना सीख। जिस दिन तुमने अपनी परेशानियों में मज़ा ढूंढना सीख लिया तो उस दिन तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर खड़े होगे। 5वां कानून, कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास, नरम घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में कंफर्ट ना हो सके। क्योंकि अगर एक मरतबा वो अपने घोंसले में कंफर्ट हो गया तो वो हमेशा वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी भी होने नहीं देता। बाज एक परिंदा है, लेकिन वो भी ये बात जानता है कि देयर आर नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, लेकिन इंसान होने के बाद भी बहुत सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। देखो, आज आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपके आने वाला कल उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे।